हेलो एवरीवन। आंसर राइटिंग के जो वैल्यू एडिशन की सीरीज है उसमें हम ट्रिनिटी पढ़ रहे थे। तो आज GS3 की ट्रिनिटी कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको सीखेंगे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ये क्या कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम। इंक्लूसिव ग्रोथ की जो डेफिनेशन है जो नीति आयोग ने दी है उसके तहत क्या क्या आता है? ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में हम अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी लिख सकते हैं। FAO ने दिया था ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो थी उसके तहत इसमें हम इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट की ट्रिनिटी बना सकते हैं। डबलिंग फार्मर इनकम जिसको अशोक दलबई कमेटी ने दिया था इस ट्रिनिटी को। प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, फार्मर्स इनकम। MSME डेवलपमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन। ट्रिपल बॉटम लाइन के लिए पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जिसको इनोवेशन इकोसिस्टम भी बोलते हैं, इसमें हम गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया लिख सकते हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। सर्कुलर इकोनॉमी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की जिसको UNEP ने दिया था, सेम यही बनेगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। एनर्जी सिक्योरिटी, IEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इसके तहत अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट एक्शन में मिटिगेशन, अडेप्टेशन, रेजिलियंस की ट्रिनिटी बनेगी। इनोवेशन इकोसिस्टम की में रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रिनिटी बनेगी। सैटेलाइट एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। AI रेडीनेस में रिसर्च, स्किलिंग, एडॉप्शन। सेल्फ रिलायंस के लिए इनोवेशन, इंडिजिनाइजेशन और इंडस्ट्री। सेंट्रल डोगमा में DNA, RNA और प्रोटीन की ट्रिनिटी बनती है। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर की ट्रिनिटी बनती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल पेमेंट्स, डेटा एक्सचेंज। ग्लोबल हेल्थ या फिर वन हेल्थ में हम ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ की ट्रिनिटी बनाते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी की ट्रिनिटी बनाते हैं। नैनो एप्लीकेशन में नैनो मेडिसिन, नैनो एग्रीकल्चर, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स लिख सकते हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग की ट्रिनिटी बनेगी। इसमें जो 3 स्टेज होते हैं, होमी भाभा की जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसमें PHWR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम रिएक्टर की ट्रिनिटी बनती है। वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए कंजर्वेशन, वाइज यूज, रेस्टोरेशन इसकी ट्रिनिटी बनती है। साइबर सिक्योरिटी के लिए पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी बनती है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लिए रिड्यूस, अवॉइड, रिवर्स की ट्रिनिटी बनती है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए प्रोटेक्ट, रेस्टोर और सस्टेनेबली मैनेज की ट्रिनिटी बनती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। रिस्क डिजास्टर रिस्क के लिए हैजार्ड, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी। काउंटर टेररिज्म के लिए प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रोसिक्यूट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्फोर्समेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बॉर्डर गार्डिंग, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की ट्रिनिटी बनती है। कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कोऑर्डिनेशन, सर्विलांस, रिस्पॉन्स। इंटेलिजेंस साइकिल में कलेक्शन, एनालाइज और डिसेमिनेशन की ट्रिनिटी बनती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की ट्रिनिटी बनती है। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी, ग्रोथ, कोऑपरेशन की ट्रिनिटी बनती है। ब्लू इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की ट्रिनिटी बनती है। इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के लिए प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रिस्पांस की ट्रिनिटी बनती है। और लास्ट में इकोनॉमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज आते हैं, इनकी ये ट्रिनिटी बनती है।
तो ऐसे ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कल एथिक्स यानी कि GS 4 जो अपना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।